तीसरे चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण की अब बारी है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मैनपुरी लोकसभा अपने आप में हाईलाइट सीट है। उसको लेकर इटावा में जो जसवंत नगर सीट लगती है वहां मतदान हो चुका है, मतलब मैनपुरी के लिए मतदान हो चुका है लोकसभा का। और इटावा में अब मतदान होना है 13 तारीख को। बहुत सारे नेता अपनी थकान मिटाने, चूंकि जिस तरह से गर्मी का पारा बढ़ा है तो हर किसी के हाथ में आप ये बेल का जो रस है हर कोई पी रहा है और अपनी थकान मिटा रहा है। और उसके साथ गर्मी जिस तरह से बढ़ी है, राजनीतिक गर्मी तो है ही, वहीं जो गर्मी राजनीति के साथ साथ सूरज की गर्मी है, उसकी तपिश के बाद बचने के लिए याद आया तो बेल का रस। मैं आपको एक दुकान दिखाता हूँ। इस दुकान में सुबह से ही इस ठेले पर लोग आकर बेल का रस पी रहे हैं। और ये बेल जो है, ये इसको कहा जाता है गर्मी में पिएंगे तो आपकी गर्मी से बचाव तो होगा ही, साथ साथ ये जो और पेट के विकार हैं वो दूर करते हैं। लेकिन मन के विकार या राजनीतिक जो उठापटक है, उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक पारा गर्म हुआ है तो लोगों के पारे को ठंडा करने के लिए लोग इसका सेवन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ नेता लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि जयवीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे मैनपुरी से, और डिंपल यादव मतलब समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर हुई थी। और बेल के रस के साथ मैं इन्हीं लोगों से जानता हूं। भाई साहब ये बताइए, बड़ा आप लोगों को मैं दौड़ते भागते देखता रहा, आज बड़ा रिलैक्स टाइम है, गर्मी मिटाई जा रही है बेल पत्र के साथ, किस तरह से देख रहे हैं? और ये चुनाव बेसिक लेवल पर उसकी गर्मी और इसकी ठंडक कितनी तासीर आपको दे रही है? जसवंत नगर विधानसभा पार्टी ने लड़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा का क्षेत्र है और इटावा जनपद का है। और पहली बार आप वहां पर भी जाके देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने का चुनाव लड़ी और वो जीतेगी, ये 100% सभी कार्यकर्ताओं के मन में है। नहीं, ये दावे और वादे तो देखिए ईवीएम में कैद हो गए हैं। आज तो बात सिर्फ ये होगी कि वोट दो डल गया, जनता जनार्दन ने अपना अपना निर्णय ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। कितना देखते हैं क्या किस तरह के समीकरण रहे? चुनाव को बहुत करीबी से आप लोग लड़े भी। लोग कह रहे हैं कि भाजपा इस बार बड़ा दमदारी से लड़ी, पिछली बार तो विरासत की सीट कही जा रही थी, श्रद्धांजलि की सीट कह रही थी कि श्रद्धांजलि, नेताजी को श्रद्धांजलि है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी ने जो एक मिशन बनाया कि अब की बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हमारी होंगी, उसमें मैनपुरी भी अब की बार सीट होगी। और जसवंत नगर में इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया है, और इस बार सचमुच इतिहास बनेगा। और निश्चित तौर से कि जसवंत नगर में जो एक माहौल था, जो पुराना जो डर और भय का माहौल था, योगी जी की सरकार में वो भय डर समाप्त हुआ है। लोगों ने खुल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। राजनीतिक बात से अगर हम थोड़ी सी हट के बात करें, इतर बात करें कि वो अब रिलैक्स कैसे ले रही है पार्टी भी? कोई रिलैक्स नहीं है पार्टी का। रिलैक्स तो 1 तारीख को जब सारी जगह पर मतदान हो जाएंगे, 1 जून को और 4 जून को जब सारे ईवीएम से रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मूड में रहता है। जसवंत नगर खत्म किया है और हम लोगों को इटावा में जिम्मेदारी मिल गई है, अब उसमें लगना है। जसवंत नगर की जिम्मेदारी में रहे, अब इटावा विधानसभा, चूंकि आप जनपद में भी पदाधिकारी हैं, युवा क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं युवा के बीजेपी के, तो किस तरह से अब आप देख रहे हैं कैसे रिलैक्स रहा है यहाँ तक का, क्योंकि जिस तरह से बेल का जूस पिया जा रहा है? मुझे लगता है जसवंत नगर एक हॉट सीट थी। इटावा में तो सब लोग कह रहे हैं कि 100% हम जीतेंगे। जसवंत नगर में लोग ये कहते थे कि वहां पर समाजवादियों का गढ़ है, तो मुझे लगता है कि गढ़ अब यार खत्म कर दिया है और अब रिलैक्स मूड में है। दादा आप बताइए, आप भी पदाधिकारी हैं? मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मंडल अध्यक्ष कहाँ के? जसवंत नगर प्रथम। जूस आपने ये पी लिया है? जी जी जी। कितनी ठंडक मिली है? ठंडक बहुत मिली है। बहुत दौड़ भाग हो गई, रिलैक्स बताइए, अब रिलैक्स कैसे और क्या क्या करके होगा? रिलैक्स नहीं, अब इटावा में लगेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे। रिलैक्स नहीं करेंगे मतलब जूस पी के सीधे फिर दौड़ना शुरू? दौड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जसवंत नगर से ही साहब। अच्छा, जसवंत नगर से। जी। किस तरह का रिलैक्स अब रहेगा? ये अच्छा रहेगा, योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, आप बताओ दादा, देख रहे हैं बहुत देर से, जूस ले लिया? जूस पी लिया, अच्छा सुकून मिला, ठंडा मिला। राजनीतिक देखिए वोट तो पड़ गए हैं तीसरे चरण के मैनपुरी के लिए, अब इटावा का भी नंबर है, किस तरह से देख रहे हैं? इटावा में तो अच्छा है भाजपा का। आप आज हम देख रहे हैं बहुत देर से आप लोगों को बेल का जूस पिलवा रहे हैं,
जूस पिलवा रहे हैं वो बढ़िया है, बगैर पेट के लिए फायदेमंद है और गर्मी से भी बचाव के लिए है जी, लू लबर से भी बचाता है। नेता लोग आ रहे हैं लगातार। हाँ, नेता लोग तो आ ही रहे हैं, सभी राजनीतिक दल सब आ रहे हैं। तो देखिए ये इटावा है और ये यहाँ पर जिस तरह से लोग जूस में तल्लीन है, हर कोई जूस पी के अपनी ठंडक, जिस तरह से राजनीतिक गर्मी थी, चुनाव वोट पड़ चुके हैं और गर्मी को शांत करने के लिए अब सहारा सिर्फ इसका है, क्योंकि यही पार लगाएगा। लेकिन एक बात भाई साहब, कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज, इटावा।